माई सेल्फ राकेश कुमार यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलयन सॉल्यूशन, जो एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, रसायन विज्ञान का। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। क्या होता है विलयन? विलयन क्या होता है? यह एक प्रकार का मिश्रण है। जैसे आप चाय बनाए होंगे, दूध में क्या डालते हैं? चीनी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और चाय पत्ती डाल देते हैं, गरम करते हैं, चाय बनकर तैयार हो जाता है। तो वह एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। आप शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी डाल देते हैं और नींबू डाल देते हैं, क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। तो विलयन भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? दो कंपोनेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो विलयन जो होता है यह मिश्रण होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका? विलेय और विलायक का। विलेय बोलते हैं सॉल्यूट को और विलायक बोलते हैं सॉल्वेंट को। जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन। जैसे ये मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें आपने क्या लिया? पानी लिया। ये क्या है? पानी है, वाटर है। अब इसमें हमने क्या किया? 50 ग्राम चीनी डाल दिए। क्या बन? इसमें हमने ऐड कर दिया चीनी। तो अब इन वाटर में चीनी डालने से क्या हो गया? एक विलयन तैयार हुआ। कैसा विलयन तैयार हुआ? यानी कि ये चीनी के कण है, ये जो कण है वो चीनी के पार्टिकल हैं। थोड़ी देर बाद जब ये पूरी तरीके से घुल गए तो मिक्सचर के बाद क्या बन गया? एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो हम कह सकते हैं कि विलयन जो होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है। और मिश्रण कैसा? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिश्रण होता है भैया? होमोजीनियस मिश्रण होता है। और किस किस का मिश्रण होता है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो विलयन का परिभाषा अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? विलयन एक प्रकार का मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है विलेय और विलायक का। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन क्या कहता है? परिभाषा। तो कुछ अलग नहीं लिखना है, बस सिंपल लिख लीजिए कि विलेय और विलायक का, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब बात तो ये उठती है कि विलेय किसे कहते हैं, तो वो भी देख लीजिए। विलेय क्या होता है? सॉलिड। तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, क्या होता है? जो अल्प मात्रा में होते हैं विलयन में, वह भाग जो अल्प मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। और विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। ठीक है? तो विलयन में जो पदार्थ अल्प या कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं? विलेय। क्या कहते हैं भैया? विलेय कहते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, विलेय और विलायक, और जो कम मात्रा में होते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो अधिक मात्रा में उसे विलायक। तो वो भी देख लीजिए, विलायक किसे कहते हैं? विलायक।
विलायक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्वेंट। तो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं क्या होते हैं? विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ विलयन, विलेय और विलायक। अब हमने देखा विलयन और छोटी सी चर्चा की है विलेय और विलायक के बारे में। अब बात होती है कि विलयन होते कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ विलायक, विलयन 9 टाइप के होते हैं, यानी 9 प्रकार के होते हैं। कहेंगे कौन कौन से, तो देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, तो जो भौतिक अवस्था होती है विलयन की, भौतिक अवस्था कौन सा? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड लेंगे तो कौन सा विलयन होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट गैस लेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? गैसीय सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड लेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट देयर आर 3 टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो हम उसी की चर्चा करने चल रहे हैं कि विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए 3 अवस्था हो सकती है। पहली क्या होगी? अच्छा, पदार्थ की 3 ही तो अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहला कौन सा अवस्था होता है? ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये क्या है? सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। समस्या इसमें नहीं है कि 3 अवस्था होती है, अब बात होती है कि इनमें कितने प्रकार के सॉल्यूशन बनेंगे। तो क्या कर दीजिए आप, ठोस में ठोस डाल दीजिए और क्या कीजिए, ठोस में द्रव और ठोस में गैस। तो आप सॉलिड में सॉलिड डाल दीजिए, सॉलिड में लिक्विड डाल दीजिए, सॉलिड में गैस डाल दीजिए। तो 3 तरीके के सॉल्यूशन बने। तो ऐसे ही आप द्रव में भी तो कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। द्रव में क्या डालेंगे? ठोस। द्रव में क्या डालेंगे? द्रव। और द्रव में क्या डालेंगे? गैस। तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन गैस। और तीसरा क्या कंडीशन हो सकती है कि गैस में क्या डाल दीजिए? ठोस। और गैस में क्या डाल दीजिए? द्रव। और गैस में डाल दीजिए गैस। तो यह कितने टाइप के हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, यानी 9 प्रकार के हो गए। तो ये कितने टाइप के सॉल्यूशन तैयार बन गए हमारे पास? 9 टाइप के। तो अब ये 9 प्रकार के विलयन के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम उदाहरण बात करेंगे ठोस में ठोस का विलयन। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ मिश्र धातु होती हैं, क्या होती हैं? एलॉय होते हैं। जैसे जिंक का कापर के साथ मिश्र धातु तांबा बन जाता है। तो जो मिश्र धातु पीतल है वो किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। जो पीतल होता है ना, पीतल देखे होंगे पीला कलर का होता है, ये किसका मिश्रण होता है? तांबा और जिंक का। तो तांबा किसको बोलते हैं? कापर को। और एक जस्ता, जिंक को जस्ता बोलते हैं। तो कापर और जिंक का क्या होता है? मिश्रण होता है। चूँकि यह समांगी मिश्रण होता है और इसका एक नाम भी है जिसको एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय, ALLOY। दूसरा हम उदाहरण देखने चल रहे हैं कि ठोस में द्रव का। अगर आप क्या करेंगे, किसी ठोस में लिक्विड मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? एक प्रकार का सॉल्यूशन तैयार होगा। कहेंगे एग्जाम्पल बताइए। तो जो थैलियम होता है, कौन सा? थैलियम में आप क्या मिक्स करेंगे? पारा। पारा द्रव होता है। तो थैलियम में जब पारा मिक्स करेंगे तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ठोस में द्रव का। और अब हम बात करेंगे कि ठोस में गैस का। तो कपूर देखे होंगे, कपूर में वायु का मिश्रण, कपूर में
वायु का मिश्रण क्या होगा, इसी का उदाहरण हो जाएगा। तो कपूर प्लस वायु, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब उसी तरीके से आप क्या देखेंगे, द्रव में ठोस का, फिर द्रव में द्रव का। तो द्रव में ठोस का उदाहरण क्या लीजिए, आप चीनी ले लीजिए। चीनी, पानी प्लस चीनी, पानी में क्या डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, द्रव में ठोस का मिश्रण हो गया। अब द्रव में द्रव का क्या मिश्रण होगा, लिक्विड में लिक्विड का। आप एक ऐसा सॉल्वेंट लें, जैसे अल्कोहल में वाटर का मिक्सचर। कुछ लोग पैक लगाते हैं तो क्या करते हैं, दारू में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो थोड़ा कम नशीला होता है, थोड़ा नशा कम करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें अल्कोहल में पानी डाल देंगे। अल्कोहल में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, वाटर। तो अल्कोहल भी क्या है, द्रव है, और पानी भी क्या है, द्रव है। तो द्रव में द्रव का मिश्रण कैसा हो गया, होमोजीनियस होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम द्रव में गैस का। तो आप पानी में क्या मिक्स कर लीजिए, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे ये कैसे मिक्स हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो मछलियाँ होती हैं, मछली क्या करती है, पानी में घुली, पानी में रहती है, उसको ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, DO। तो जैसे वो सांस लेती है तो उसके मुंह में पानी प्रवेश करता है, उसकी गलफड़ों के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन उसके बॉडी में चली जाती है और पानी दूसरे रास्ते से बाहर चला जाता है। तो गलफड़े क्या करती है, इस प्रक्रिया को क्या करती है, कंप्लीट करती है। अब हम देखने चल रहे हैं कि गैस में ठोस का विलयन। तो आप क्या कीजिएगा, वह आप जो कोहरा होता है ना, कोहरा, उसमें क्या होता है, गैस में कुछ ठोस पदार्थ का मिक्सचर होता है, ठीक। और जो धुआं होता है, धुआं देखे होंगे, धुआं आप कहाँ देखेंगे, जैसे गाड़ी से जो निकलती है ना, क्या बाइक वगैरह से देखते होंगे, जो बर्निंग पेट्रोल जब बर्न होता है तो उसमें से पार्टिकल निकलते हैं, कुछ लेड पार्टिकल निकलते हैं, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो जितने भी गैसियस पार्टिकल निकलते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार का गैस का ठोस में मिश्रण होता है। ठीक है। इसके अलावा आप कोहरा देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, कोहरा हो गया, बादल हो गए, ये सब इसी प्रकार के उदाहरण हैं। और गैस में गैस का उदाहरण क्या होगा, वायु। गैस में गैस का उदाहरण क्या देखेंगे आप, वायु। तो अब आप देख लीजिए फिर से, ठोस में ठोस का उदाहरण पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठोस में द्रव का मिश्रण कैसा है, थैलियम और पारा का मिश्रण है। थैलियम ठोस होता है और पारा जो मरकरी होता है थर्मामीटर में लगाया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नापा जाता है। क्वेश्चन आता है कि थर्मामीटर से क्या किया जाता है, तो टेम्परेचर नापा जाता है किसी भी पेशेंट का। ठीक है। तो और ये पारा जो होता है वो लिक्विड होता है तो धातु ठोस होते हैं, लेकिन ये अपवाद है कि कैसा होता है, ठोस धातु होते हुए भी कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। तीसरा उदाहरण देखिए, ठोस और गैस का मिश्रण। कपूर कैसा होता है, ठोस, जलाए होंगे तो आग पकड़ती है, तो पूजा वूजा में यूज किया जाता है, पूजा करने में, ठीक। तो कपूर में वायु का मिश्रण कैसा होगा, ठोस में गैस का मिश्रण हो जाएगा। और द्रव में ठोस का मिश्रण क्या एग्जाम्पल है, पानी में चीनी डाल दीजिए। और द्रव में द्रव का अल्कोहल में पानी डालेंगे। द्रव में गैस का, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है या ऑक्सीजन, ठीक है। गैस में ठोस का मिश्रण क्या होगा, कोहरा, धुआं, ठीक है। और गैस में द्रव का बादल, और गैस में गैस का वायु। जैसे वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, दुनिया भर के गैस हैं, ठीक है। तो सब किसका मिश्रण है, गैस इन गैस का। अब हम बात करने चल रहे हैं इसके आगे, ताप, दाब और टेम्परेचर का प्रभाव किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। अगर सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, घटा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटा देंगे तो क्या होगा, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यूशन।
विलयन को प्रभावित करने वाले कारक, विलयन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखने चल रहे थे विलयन के प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें और रह गई हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले कारक देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। पहला है ताप, ताप मतलब टेम्परेचर। दूसरा है दाब, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो विलयन पे क्या असर पड़ेगा। और तीसरा है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और नेचर, प्रकृति। किसकी प्रकृति? विलयन की और विलाय की प्रकृति। तो ये 3 कारक बहुत ही प्रभावी होते हैं किसी भी विलयन को प्रभावित करने के लिए। अब विलयन के प्रकार हम उसके सॉल्युबिलिटी के आधार पर देखेंगे, तो 2 मिनट का टॉपिक है, उसको पहले देख लेते हैं तब इसको देखेंगे। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि विलयन कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। विलयन के प्रकार कितने हो गए? 3 कहेंगे। कौन? पहला है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कौन सा विलयन होता है, अभी देखेंगे। दूसरा है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और तीसरा है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन 3 टाइप के हुए, विलयन 3 प्रकार के हुए। पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन, और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो बात कहते हैं संतृप्त किसे कहते हैं भैया, हमको उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेट सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं अनसैचुरेट सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। एक एक लाइन तीनों के बारे में हम लिखेंगे और आप समझ जाएंगे। देखिए, विलयन किसे कह रहे थे? विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण है। तो वही जब विलेय और विलायक समान मात्रा में हो तो क्या कहेंगे? सैचुरेट सॉल्यूशन कहेंगे। कहने का मतलब विलायक में 5 ग्राम विलायक है तो आप अधिकतम कितना भी उसमें विलेय मिला सकते हैं? 5 ग्राम ही मिला सकते हैं। तो अगर 5 ग्राम विलायक में 5 ग्राम विलेय मिला रहे हैं तो विलयन कैसा होगा? संतृप्त होगा। यानी 1000 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कितना मॉलिक्यूल और चीनी के मिला सकते हैं? 1000 ही मिला सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो जाकर पेंदी में बैठ जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए, जब विलेय अपने अधिकतम मात्रा में घुला हो और इससे और अधिक घोला ना जा सके, घोला ना जा सके, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। अब इसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा
अब हम देखने चल रहे हैं असंतृप्त विलयन। लेकिन आप इस इतने लंबे परिभाषा को आप छोटे में भी लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जब विलेय और विलायक समान मात्रा में हो, क्या होंगे, समान मात्रा में हों। आप इतनी लंबी परिभाषा क्यों याद कीजिएगा, एक लाइन में भी तो समझ सकते हैं। क्या कि जब विलेय और विलायक समान मात्रा में होंगे तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। बस। अब दूसरा उदाहरण दूसरा एग्जाम्पल देखिए असंतृप्त विलयन का। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जब विलायक की मात्रा क्या हो, विलेय से अधिक हो, और विलेय की मात्रा क्या हो, विलायक से कम हो। असंतृप्त विलयन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब विलेय की मात्रा विलायक से कम हो, विलायक से कम होती है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छा ये बताइए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में किसमें और ज़्यादा हम विलयन तैयार कर सकते हैं, तो असंतृप्त में और विलयन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि और उसमें विलायक डाल सकते हैं ना। और ये पूछा जाए कि संतृप्त और असंतृप्त में कौन ज़्यादा डाइल्यूट होगा, गाढ़ा कौन होगा, तो जो संतृप्त वाला होगा वो ज़्यादा गाढ़ा होगा और जो असंतृप्त वाला होगा कम गाढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, आप 1 लीटर पानी लिए, उसमें आधा किलो चीनी डालें, ठीक, वो विलयन एक तैयार किए। 1 लीटर पानी लिया और 1 किलो चीनी झोंक दिया उसी में, तो जिसमें 1 लीटर पानी में 1 लीटर चीनी झोंके हो तो ज़्यादा मीठा होगा ना, ज़्यादा गाढ़ा होगा। और जिसमें 1 लीटर चीनी में आधा किलो चीनी डाले हो तो क्या होगा, कम पतला होगा, वो कम मीठा होगा। तो यानी कि ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो डाइल्यूट नहीं हो, ये डाइल्यूट होते हैं, और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है। अभी हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता। जब विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है तो सांद्र विलयन कहलाते हैं, और जब विलेय की मात्रा कम होती है तो तनु विलयन कहलाते हैं। तो जो तनु विलयन है उसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू विलायक की मात्रा। ओके। तो अब हम बात करते हैं तीसरा, एक अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक विलायक में विलेय घुलता है, विलयन बनता है। इसमें क्या होता है कि विलयन तो संतृप्त है लेकिन उसमें और ज़्यादा विलेय घुल जा रहा है। तो जो और ज़्यादा घुल रहा है वो क्यों हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है कि विलयन कैसा है, अति संतृप्त हो जा रहा है, कि यानी कि और ज़्यादा घोल सकते हैं इसमें। इसमें लिख लीजिएगा कि जब विलेय की मात्रा अपने अधिकतम घुलनशील अवस्था में हो, घुलनशील अवस्था में हो और इसके बाद भी विलेय की मात्रा घोली जा सके, ऐसे विलयन को हम
अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं संतृप्त और असंतृप्त और अति संतृप्त। तो ये हमने 3 तरीके के विलयन देखा। अब हम ताप दाब का प्रभाव देख लेते हैं, छोटी सी बात है तो उसको देख लेते हैं। पहला देखिए ताप का प्रभाव। ताप एक प्रकार का फिजिकल स्टेट है। जैसे ताप बदलने से विलयन की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। कहेंगे कैसे? तो अभी हम बता रहे हैं कैसे। पहला देखिए विलयन पर ताप का प्रभाव। विलयन पर ताप का प्रभाव यानी कि विलयन पर क्या ताप का प्रभाव होगा। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता, ये विलेयता क्या होता है? विलेयता सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए, आपने विलयन बनाया तो विलेय पदार्थ कितना विलायक में घुल रहा है वह क्या कहलाता है? विलेयता। यानी कि किसी विलायक में विलेय पदार्थ की घुलने की प्रकृति को क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1000 ग्राम में विलेय की मात्रा। 1000 अगर विलायक ले ले, 100 ग्राम अगर मात्रा ले लें किसका? विलायक का, तो 100 ग्राम विलायक में कितना विलेय घुल रहा है वह उसका क्या कहलाता है? विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी बराबर होता है विलेय की मात्रा अपान क्या? विलायक की मात्रा गुणे 100। यानी कि 100 ग्राम विलायक में जो विलेय की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? विलेयता। तो अब हम जो देखने चल रहे हैं विलयन पर ताप का प्रभाव, वो हम ये देखेंगे कि विलेयता ताप बढ़ाने पे बढ़ेगी कि घटेगी। अब ये सब देखने चल रहे हैं। तो आप एक बार स्पष्ट कर लीजिए कि विलेयता क्या होती है। तो विलयन में विलेय की मात्रा अपान विलायक की मात्रा गुणे 100, ये क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो पहला देखिए, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी घटेगी। तो समानतः यह देखा गया है कि अगर ठोस पदार्थ है, क्या है? कोई ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उदाहरण चीनी का ही ले लीजिए। चीनी ऐसे रख दिए हैं तो थोड़ा स्लो डिजॉल्व हो रहा है, चीनी को थोड़ा गर्म कर दीजिए तो जल्दी घुल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ठोस पदार्थ ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थ की विलेयता, ऐसा होना चाहिए, ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। कहेंगे क्या ये नियम हमेशा लगता है? तो कहीं कहीं अपवाद भी है, ठीक है। लेकिन इन जनरल बात किया जाए तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। और किस में बढ़ती है? द्रव में, ठीक है। दूसरी बात, जब किसी लिक्विड को क्या करेंगे? लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। द्रव में क्या कंडीशन है? द्रव को द्रव में घोल रहे हो तो क्या तो ताप का प्रभाव क्या दिखाई देगा? घट जाएगा। द्रव को द्रव में मिला रहे हो और ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी। गैस का क्या कंडीशन है? तो अगर गैसियस पदार्थ को आप गर्म कर रहे हो और तब सोच रहे हो उसको हम क्या कर लें, विलयन बना ले, तो नहीं बनेगा। गैस जैसे हीट करोगे तो उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा, वो गायब हो जाएगा। तो गैसियस पदार्थ, जो गैस पदार्थ होते हैं, गैस पदार्थ की
विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो ये हमने देखा विलेयता पर ताप का प्रभाव। अब हम देखने चल रहे हैं विलेयता पर दाब का प्रभाव। अच्छा, दाब का क्या प्रभाव होगा? दाब का देख लीजिए। विलेयता पर दाब का प्रभाव। पहली बात कि यदि कोई ठोस पदार्थ है, क्या है? ठोस पदार्थ है, उसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। किसका किसका? ठोस और गैस का। जो गैसियस पदार्थ है, यानी कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। इन जनरल बात किया जाए तो दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। अब हम सांद्रता की बात करेंगे। सांद्रता के क्या प्रभाव होता है? देखिए, किसी पदार्थ में कितना विलेय पदार्थ है इसके आधार पे विलयन दो टाइप के होते हैं, सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? जब विलायक में विलेय की मात्रा कम हो। क्या हो? सॉरी, जब विलायक में विलेय की मात्रा अधिक हो तो उसे कौन सा विलयन कहते हैं भैया? सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, जब विलायक में विलेय की मात्रा कम हो, जब कम होगी तो क्या होगा? विलेय की मात्रा कम होगी तो वो तनु विलयन कहलाएगा। तनु विलयन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन डाइल्यूट है। क्या बोलते हैं? विलयन डाइल्यूट है। और सांद्र विलयन को बोलते हैं कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये हमने देखा विलयन और उसके प्रकार। अब बात आती है एक टर्म की कि निलंबन क्या होता है। पदार्थ की एक और अवस्था होती है, कोलाइडल अवस्था और निलंबन अवस्था। तो कोलाइडल अवस्था क्या होती है, निलंबन अवस्था क्या होती है, इसकी चर्चा थोड़ी कर लें तो ज़्यादा सही है। उसके बाद टिंडल प्रभाव देखेंगे, उसके बाद वीडियो कंप्लीट करेंगे। लेकिन वीडियो कंप्लीट करने से पहले इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करना हम उचित समझ रहे हैं। तो पहला देख लीजिए कोलाइडल विलयन क्या होती है। चूँकि हम विलयन पढ़ रहे हैं तो इसकी बात और इसकी चर्चा होना आवश्यक है। क्या होती है कोलाइडल विलयन? कोलाइडल विलयन क्या होती है? कोलाइड्स। देखिए, कोलाइड्स एक प्रकार का असमांगी विलयन है। यानी कि यह क्या होता है, यह भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की वजह से। तो यह एक
विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? कोलाइड कैसे होती है? विषमांगी मिश्रण होता है। किसका किसका विषमांगी मिश्रण होता है? तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित पदार्थ का। परिक्षेपण माध्यम को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, और परिक्षेपित पदार्थ को बोलते हैं डिस्पर्स फेज। यानी कि जिस पदार्थ में जो परिक्षेपित पदार्थ होता है घुला हुआ है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो एज लाइक ये सॉल्वेंट होता है, ये एज लाइक सॉल्यूट होता है। ठीक है, अगली बात इसके में जानने योग्य है कि जो कोलाइडल विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं। जो कोलाइडल विलयन होती हैं इनकी मॉलिक्यूल की जो आकार होती है, यानी जो कण या अणु का जो साइज होता है वह 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, अगर बात सेंटीमीटर में किया जाए तो 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर की परिधि में होती है। अब बात हम इसकी उदाहरण की करें तो जैसे एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, जिलेटिन और स्टार्च। और सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें, स्टार्च और खून, जो हम लोग का खून है वह एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन को बोलते हैं निलंबन। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल बड़े साइज के होते हैं। निलंबन सस्पेंशन, यह भी एक क्या है? असमांगी मिश्रण होता है। यह भी क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है किसका किसका? जैसे बालू और मिट्टी। बालू में पानी डाल दीजिए, ठीक है, मिट्टी में पानी डाल दीजिए, तो ये जो विलयन बनेंगे क्या होगा? निलंबन होगा। इसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हो, इसको अपने आंखों से देख सकते हैं। अब ये तो हम देख सकते हैं, लेकिन साइज क्या होती है? तो 1000 नैनोमीटर से क्या होती है? ज़्यादा साइज की होती है। ठीक है, तो ये हमने बात किया निलंबन की। अब बात करते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट की। क्या होती है? ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है और टिंडल प्रभाव क्या होता है? क्या होती है टिंडल प्रभाव? बहुत क्वेश्चन आते हैं, खासकर यूपीएससी और ये जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें, और सीनेट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट के नाम से आता है। तो देखते हैं ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं हम? ब्राउनी गति। बात ब्राउनी मूवमेंट क्या होती है, तो पहले ये तो जानो ब्राउनी क्या होती है। सरसों का फूल देखे हो आप लोग?
मस्टर्ड फ्लावर, सरसों के फूल को आप, जिसमें उसमें दो पार्ट होता है, स्त्री केसर और पुंग केसर, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो जो फीमेल पार्ट होती है, मेल पार्ट जो होता है, उसके ऊपर स्त्री केसर होता है। जब उसको अपने हाथ में टच करेंगे ना, तो पीला पीला सा आपके हाथ में चिपक जाएगा। तो उसी का सर ब्राउन ने, एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, आइजैक ब्राउन, तो आइजैक ब्राउन ने उसका क्या किया था, माइक्रोस्कोप से स्लाइड्स के ऊपर रख के एग्जामिन किया था। तो देखा था उसके जो पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो जिगजैग मूवमेंट क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ये पार्टिकल है, ये यहाँ